तो लास्ट लेक्चर में मैंने डबल साइन सेम फेसिंग पढ़ाई थी, ठीक है ना। ये जो नए लोग हैं थोड़ा सा पेशेंस रखना, आप लोग नए चैप्टर का वेट करना, ठीक है। अभी बीच में चल रहा है, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। अगली हेडिंग डालो, मिक्स साइन एंड सेम फेसिंग। मिक्स साइन एंड सेम फेसिंग, मिक्स साइन एंड सेम फेसिंग इनइक्वालिटी। मिक्स साइन एंड सेम फेसिंग इनइक्वालिटी, ठीक है ना। हेडिंग डालो ये। देखो सेम फेसिंग लास्ट लेक्चर में भी चली थी, लेकिन वहां सारे डबल साइन थे, ठीक है ना। देखना आप, हर सवाल में डबल साइन था। और सेम फेसिंग फर्स्ट क्लास में भी चली थी, वहां पर सारे सिंगल साइन थे। आज फेसिंग तो सेम होगी लेकिन साइन मिक्स होंगे, है ना। मतलब डबल भी होंगे सिंगल भी होंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो समझो, एक चीज समझना, जैसे मैंने बताया था पहले लेक्चर का प्रूफ बताया था कि मान लो कोई इनइक्वालिटी ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। बात आती है ए और सी के बीच में क्या संबंध होगा। तो मैंने बताया था यहां वैल्यू पुट करके देख लिया करो। तो यहां 10 रख लो, बी की वैल्यू ऐसे छोटी रखनी चाहिए 8 रख लो, सी की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए 5 रख लो। तो ए और सी में क्या संबंध आया था, यहां से निकल के आया था ए इज ग्रेटर देन सी। ए आया था निकल के। फिर मैंने इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया था कि सिंगल साइन में हमेशा सिंगल साइन सही माना जाता है, जिस और फेसिंग खुलती उस और फेसिंग खुलनी चाहिए, इतना कंक्लूजन जाता है। फिर मैंने डबल साइन पढ़ाए। डबल साइन ऐसे ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, डबल साइन होंगे बीच में। तो मैंने पूछा अब बताओ ए और सी में क्या संबंध होना चाहिए, है ना। तो मैंने बताया था इसके 2 कंक्लूजन आएंगे। अगर इसका प्रूफ देखना चाहोगे तो ये 2 बातें निकल के आती हैं। पहली बात आएगी कि ग्रेटर ग्रेटर ले लो, तो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। इक्वल ले लोगे साथ में तो ए बराबर बी बराबर सी। आप एक जगह ग्रेटर इक्वल ले लो, फिर इधर इक्वल ग्रेटर ले लो, तो इन्हीं के सेम कंक्लूजन आता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा यहां वैल्यूज पुट करो, तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 5, कुछ भी ले लो। ए से बी छोटा होना चाहिए, बी से सी छोटा होना चाहिए। जब मैंने वैल्यू पुट करी तो यहां से एक संबंध आया, ए इज ग्रेटर देन सी। यहां जब वैल्यू पुट करोगे तो तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो 10 बराबर 10 बराबर 10। यहां जब मैंने ए और सी को कंपेयर किया तो यहां से निकल के आया ए बराबर सी। और अगर ए सी से बड़ा होगा तो बराबर तो हो नहीं सकता, अगर ए सी के बराबर होगा तो बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि इन दोनों के बीच में और का साइन आता है या आता है, मतलब एक बार में कोई एक बात सत्य होती है। अगर बराबर है तो बड़ा नहीं होगा, बड़ा है तो बराबर नहीं होगा। इसीलिए मैंने इतना ना कराते हुए आपको डायरेक्ट 2 बातें बताई थी कि जब भी सेम फेसिंग डबल इनइक्वालिटी मिले तो इसकी 2 बातें होती हैं, ए इज ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू सी। अगर एक ही निष्कर्ष दोनों बातों को बता रहा है तो वो सही है, 2 निष्कर्ष अलग अलग बातों को बता रहे हैं तो आइदर और बनता है उनके बीच में। और निष्कर्ष कोई एक ही बात बता पा रहा है, या तो ये या ये, तो अधूरा निष्कर्ष मानते हुए गलत करते हैं उसे। ये चीज बताई थी, इसका प्रूफ देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ऐसा होता है या नहीं होता, देखो, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं कि मान लो इनके बीच में सिंगल साइन भी आ जाए और डबल साइन भी आ जाए, मिक्स साइन आ जाए, सिंगल भी डबल भी, लेकिन ध्यान रखना फेसिंग अभी भी सेम है। दोनों के फेसिंग या तो आगे या दोनों की फेसिंग पीछे, या ऐसे आ जाए, ये चीज एक ही बात है, कैसे भी आ जाए, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं वो समझो, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इनके बीच में हमेशा 3 बातें निकल के आती हैं। कितनी बातें? 3। कौन कौन सी 3 होंगी, प्रूफ से समझो। पहले कौन सी 3 बातें होंगी समझो। अगर हम इससे ब्रीफ करें अलग अलग, तो पहली बात आएगी ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। ग्रेटर ग्रेटर का साइन ले लिया मैंने। दूसरी बात आएगी ए इज ग्रेटर देन बी, यहां ले लो इक्वल का साइन, इक्वल सी। ले सकते हैं या नहीं ले सकते बताओ, ठीक है।
चलो अब एक चीज समझना, समझो यहां आगे, इनकी वैल्यूज पुट करो जरा, है ना। तो देखो ए की वैल्यू पुट करो, तो जब ए की वैल्यू पुट करोगे तो मान लो 10 ले लें, 20 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां बी की वैल्यू ले लो 8, और बी सी से बड़ा होना चाहिए तो बी की वैल्यू ले लो 4, कुछ भी ले लो। तो यहां से जब आप देखोगे तो आएगा एज ग्रेटर देन सी। क्या आ गया? एज ग्रेटर देन सी, ठीक है ना। यहां आ जाओ, ठीक है, यहां वैल्यूज पुट करो, तो ए की वैल्यू पुट करोगे तो कितनी भी रख दो, चलो मैंने रख दी 15, ए बी से बड़ा होना चाहिए तो हमने बी की वैल्यू रख दी 12, और बी और सी कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तो सी की वैल्यू कितनी रख दो? 12। यहां से क्या कंक्लूजन निकला? यहां से आपका कंक्लूजन निकला ए इज ग्रेटर देन सी। यहां से क्या कंक्लूजन? ए इज ग्रेटर देन सी। यहां से क्या कंक्लूजन? एज ग्रेटर देन सी। क्या ये दोनों बातें एक ही नहीं है? बताओ। तो ध्यान रखना, जब भी कभी आपको सेम फेसिंग मिले और दोनों साइन हो, सिंगल भी हो डबल भी हो, तो ध्यान रखना हमेशा सिंगल साइन को प्रेफरेंस दे देते हैं। किसे दे देते हैं? डबल साइन का कोई रोल नहीं रहने वाला। देखो तुम्हारे सामने प्रूफ लिखे हुए हैं, इस साइन का कहीं रोल आ रहा है क्या? ए और सी कभी बराबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे कभी, ठीक है ना। इसका अब मान लो दोनों इक्वलिटी इस साइड है, तब भी सेम रूल रहेगा, देख लो लगा के। यहां से भी दो बातें, ए इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन सी, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, दो बातें हो सकती हैं। वैल्यू पुट करो फटाफट, देखो 12 बराबर 12 और सी बड़ा होना चाहिए, हमने रख दिया 16। तो यहां से क्या रिश्ता आया ए और सी के बीच में? यहां से आया ए इज लेस देन सी। यहां देखो रख दो 20, 20 से बड़ा 22, 22 से बड़ा 30। तो यहां से क्या संबंध आया? यहां से भी संबंध आया ए इज लेस देन सी। क्या देखो ये दोनों बातें एक ही नहीं है या नहीं है? तो एक चीज मुझे पता चली, जब भी कभी सेम फेसिंग की इनइक्वालिटी में सिंगल साइन भी आ जाए और डबल साइन भी आ जाए, तो हम हमेशा इनइक्वालिटी को सिंगल साइन के अनुसार सॉल्व करते हैं और सिंगल साइन को ही सही मानते हैं। कौन बड़ा है इसमें? सी। देखो कौन बड़ा आ रहा है? सी। कौन बड़ा है यहाँ? ए। देखो कौन बड़ा आ रहा है दोनों बार? ए। समझ गए? तो इसका इतना सब हम ना करते हुए डायरेक्ट कंक्लूजन करेंगे इसमें एज ग्रेटर देन सी, केवल एक ही कंक्लूजन आएगा बस। यहां से भी डायरेक्ट कंक्लूजन करेंगे एज लेस देन सी, बस खत्म सवाल। तो इतना प्रूफ लिखो पहले, फिर नोट डाल के जो मैंने लिखवाया उसे लिखो। ये दोनों चीजें लिख लो, ठीक है ना, दोनों प्रूफ लिख लो, एक ही है दोनों प्रूफ। मान लो साइन आगे की साइड खुल रहे हैं तो ये प्रूफ, साइन पीछे की साइड खुल रहे हैं तो बात एक ही है दोनों। सिंगल साइन को प्राथमिकता देते हैं और जो चीज बड़ी है उसे बड़ा कर देते हैं, बस इतना मामला है टोटल आपका, ठीक है ना। लिख लिया? चलो नोट डालो नीचे, और मैं इसकी थ्योरी लिखवा रहा हूं, उसे लिखो। देखो मिक्स साइन, पहला पॉइंट लिखो, मिक्स साइन एवं सेम फेसिंग, मिक्स साइन एंड सेम फेसिंग, मिक्स साइन एंड सेम फेसिंग इन इक्वलिटी के केस में, मिक्स साइन एंड सेम फेसिंग इन इक्वलिटी के केस में मिक्स साइन एंड सेम फेसिंग इनइक्वलिटी के केस में हमेशा सिंगल साइन को प्रेफरेंस देते हैं, हमेशा सिंगल साइन को प्रेफरेंस देते हैं, हमेशा सिंगल साइन को प्रेफरेंस देते हैं और सिंगल साइन के अनुसार ही कंक्लूजन निकालते हैं, और सिंगल साइन के अनुसार ही कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इसके सवालों पे, क्वेश्चंस पे आते हैं
कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन लिखो या ये इनइक्वालिटी दी हुई है आपको, ठीक है, बोर्ड पे सामने देखो। ये 4 कंक्लूजन लिखे हुए हैं आपके, ठीक है, इन्हें नोट करो आप सारे लोग। ऑप्शन डी, देखता हूं क्या रहने वाला है। देखो दोनों टाइप के साइन यूज किए हैं मैंने, लेकिन फेसिंग सबकी आगे की ओर है, सेम फेसिंग है, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, पहली इनइक्वालिटी है बी और ई, बी एरा ई एरा, इतनी इनइक्वालिटी को पिक करो। क्या देखो बी और ई से जाने पर डबल साइन मिले, आप कहोगे हाँ डबल भी मिला है सिंगल भी मिला है, तो किसके अनुसार चलोगे, सिंगल के अनुसार, है ना। अब बात आती है कि बड़ा कौन होगा, बी या ई, आप कहोगे बी बड़ा होगा, किससे, ई से। कौन बड़ा है, लेकिन बराबर भी बोल दिया, कि बराबर होगा कभी नहीं, तो कैसी जानकारी, गलत जानकारी। केवल बड़ा बोलता ठीक था मामला, इनने बराबर भी बोल दिया, ठीक है ना। आगे चलो, ई बी, ई एरा बी एरा, बड़ा कौन होना चाहिए ई और बी में, बी, बड़ा बोल किसे रहे हैं, इसलिए गलत हो गए, ठीक है। अगले पे आ जाओ, ए और डी, ए एरा डी एरा, इतनी इनइक्वालिटी को पिक करो। ए और डी के बीच में सिंगल साइन भी है डबल साइन भी है, सिंगल के अनुसार चलोगे और किसे बड़ा करोगे, ए को, क्योंकि ए की साइड फेसिंग है, ए को बड़ा करोगे, यहां ए के बराबर कर दिया डी, गलत। ए सी, ये एरा सी एरा, इतनी इनइक्वालिटी को पिक करो, सिंगल साइन डबल साइन, किसके अनुसार चलोगे, सिंगल के, किसे बड़ा करोगे, ए को, ए की साइड फेसिंग ऑन हो रही है, कौन बड़ा है, ए, कैसा साइन है, सिंगल, यही सही है आपका, ठीक है ना। चल, सिंगल साइन को प्रेफरेंस देंगे, जो बड़ा होगा उसे बड़ा करेंगे, बात खत्म, इतनी सी बात है केवल, ठीक है ना। अब मान लो मैं इसी में ऑप्शन बढ़ा दूं, ध्यान देना, ऑप्शन और बढ़ा दे रहा हूं मैं इसमें, ध्यान दो। ऑप्शन है आपके ए, ये मैंने 4 ऑप्शन और बढ़ा दिए, इनइक्वालिटी सेम है, 4 ऑप्शन और मैंने इंक्रीज कर दिए, इनमें बताओ कौन सा सही होगा, एफ, देखता हूं, वही तरीका, ई डी, ठीक है ना। ई कहां है, ये रहा, डी कहां है, ये रहा, इतनी इनइक्वालिटी को पिक करो केवल। देखो ई और डी के बीच कैसे साइन है, डबल साइन, सिंगल तो है नहीं, तो इस बार किसके अनुसार चलोगे, डबल के अनुसार, क्यों, इनके बीच में सिंगल नहीं है, हाँ इधर जरूर सिंगल है, तो मैं उससे मतलब नहीं है, किस किस के बीच में रिलेशन दिया है उसके बीच के ही साइन देखने होते हैं। ई और डी के बीच का रिलेशन है ई एरा डी एरा, इसके बीच के साइन देखोगे केवल डबल है, तो यहां कितनी बातें आएंगी, 2 बातें, बात दी कितनी गई है, केवल एक, दूसरी बात है कहीं ईडी के बीच की, नहीं, तो अधूरी जानकारी, गलत। डी बी, डी कहां है, एरा, बी कहां है, एरा, इतनी बात, सिंगल साइन आए दोनों बार, दोनों बार सिंगल साइन आते, सिंगल के अनुसार चलते हैं, किसे बड़ा करोगे, बी को, बड़ा है कौन, बी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये मत कहना कि बी तो इधर लिखा है आपने इधर लिख दिया, उससे मतलब नहीं है, बड़ा देखो कौन है, बी बड़ा है, किससे, डी से, यहां भी कौन बड़ा है, बी बड़ा है। ए और सी पर आ जाओ, ये एरा सी एरा, देखो दोनों के बीच सिंगल भी आया डबल भी आया, तो किसके अनुसार चलोगे,
सिंगल के अनुसार, यहां क्या कर दिया, डबल, गलत। बी डी, अब देखो इसका उल्टा कर, किसे बड़ा बता रहे हैं, डी को, होना कौन चाहिए बड़ा, बी, तो ये गलत। तो इधर कौन सही है, एफ सही है, ठीक है ना। चलो लिखो अगला सवाल। चल ठीक है ना, इतने कर दिए मैंने, ठीक है, करो इन्हें सॉल्व। क्या, बी डी ई, आइदर और भी बन रहा है, क्या सही है, आइदर और है, क्या है इनमें, आइदर और किस किस में है, बी और ई में आइदर और है। नोट करो फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। चलो ध्यान दो, देखो इसमें कहीं कहीं सिंगल साइन भी नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं डबल साइन भी नजर आ रहे हैं, यानी कि मिक्स साइन है, लेकिन फेसिंग देखो सबकी एक तरफ है, पीछे की तरफ सेम फेसिंग हो गई, ठीक है, यानी कि केस है सेम फेसिंग मिक्स साइन का। तो आ जाओ बी और एच पर, बी कहाँ है, एरा, एच कहाँ है, एरा। क्या बी और एच के बीच सिंगल डबल आए हैं, आए हैं, सिंगल भी आए हैं, डबल भी आए हैं, तो किसे सही मानोगे, सिंगल को। और सिंगल में बड़ा कौन सी साइड होगी, बी बड़ा होगा एच से, यहां कौन बड़ा कर दिया, एच, तो गलत, ठीक है। जेड ओ, जेड कहां है, ये रहा, ओ कहां है, ये रहा, इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो। क्या जेड और ओ के बीच के साइन चेक करो, आप कहोगे सारे डबल साइन आए हैं और सेम फेसिंग आई है, तो डबल साइन डबल साइन डबल साइन, तीनों पीछे की साइड खुल रहे हैं, सेम फेसिंग। डबल साइन सेम फेसिंग के केस में कितनी बातें होती हैं, दो बातें। पहली बात, ओ बड़ा होगा, दूसरी बात ओ बराबर होगा, तो ओ बड़ा एरा और ओ बराबर एरा, तो ये दोनों ऑप्शन मिलकर इस बात को पूरा कर रहे हैं। तो इनमें क्या बन जाएगा, आइदर और बन जाएगा, ठीक है। यहां तक आगे आ जाओ, टी को चेक करो, आर एम, आर एरा एम एरा, आर से एम तक जाओगे देखोगे सिंगल भी साइन है, डबल भी है, सिंगल को प्राथमिकता देंगे, एम को बड़ा करेंगे, सिंगल को प्राथमिकता दी है लेकिन आर को बड़ा कर दिया है, तो ये गलत। एच बी, एच एरा बी एरा, एच से बी तक आओगे सिंगल साइन भी है, डबल साइन भी है, सिंगल को प्राथमिकता देंगे, बी को बड़ा करेंगे, सिंगल को प्राथमिकता दी है, बी को बड़ा किया गया, बिल्कुल सही है, ये इसमें आई गया। एम आर, एम कहाँ है, एरा, आर कहाँ है, एरा, इतनी इनइक्वलिटी चलेंगे, सिंगल डबल दोनों साइन है, सिंगल को प्राथमिकता देंगे, एम को बड़ा करेंगे, सिंगल को प्राथमिकता दी गई है, एम को बड़ा किया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसमें बी और ई बनाएंगे आइदर और, डी और एफ होंगे सही। बात आती पेपर में आ गया तो ऑप्शन कैसे चूज करेंगे, है ना। तो इसका फर्दर ऑप्शन सेट किया जाएगा और ऑप्शन में लिखा होगा आइदर बी और डी,
एंड डी कॉमा एफ आर करेक्ट या ट्रू, कुछ भी बोला जा सकता है, ऐसे ऑप्शन लिखा मिलेगा। ठीक है ना, चल लिखो अगला सवाल। इससे लिखो। अंक भी दिए जा सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का, जरूरी नहीं कि अल्फाबेट ही चले, अंक भी चल सकते हैं। और ये अंक तुम अपने मैथ के अनुसार मत लगाने लगना कि 13 तो 19 से छोटा होता है, आपने बड़ा कैसे कर दिया। ये इनइक्वलिटी के रूल से चलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ किसका रूल लगेगा, इनइक्वलिटी का रूल लगेगा, मैथ का रूल मत लगाने लगना। ठीक है ना, चलो हम इसके ऑप्शन सेट करते हैं। चलो ये मैंने इसके ऑप्शन रख दिए इस बार। ठीक है, करो इस सवाल को। पहला तीसरा, एफ देखता हूं, ए ई एफ देखता हूं, नोट करो सारे लोग, फिर मैं करवाता हूं इसे। ये अंक हैं, इन्हें मैथ के अकॉर्डिंग सॉल्व मत करना, इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो देखता हूं। देखो पहले ऑप्शन पे आओ, 13 और 20 के बीच में संबंध है। 13 कहां है, ये रहा। 20 कहां है, ये रहा। ठीक है, चेक करो इनके बीच के साइन। आप कहोगे सिंगल भी आए हैं डबल भी आए हैं, ये तो न्यूट्रल होता है, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं कुछ। सिंगल डबल आए हैं तो सिंगल के अनुसार चलेंगे, लेकिन ध्यान रखना सिंगल डबल आए तो है सेम फेसिंग है ना, ये भी देख लेना। आप कहोगे सेम फेसिंग है, सब आगे की ओर खुले हुए हैं, तो सिंगल के अनुसार चलेंगे। बड़ा किसे करोगे, 20 को। बड़ा कौन है, 20, बिल्कुल सही है। 14 19, 14 एरा 19 एरा, इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो। बीच के साइन चेक करोगे, सेम फेसिंग है, सिंगल डबल दोनों है, सिंगल के अनुसार चलेंगे। 14 को बड़ा करेंगे, 14 को बड़ा तो किया है, बराबर भी कर दिया। क्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, गलत। 20 14, 20 एरा 14 एरा, ध्यान रखना इतना। बीच के साइन चेक करो, डबल साइन न्यूट्रल साइन, न्यूट्रल से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कैसा साइन मानोगे, डबल। डबल साइन तो दो बातें, 20 बड़ा होगा 20 बराबर होगा, 20 बड़ा है 20 बराबर है, बिल्कुल सही है। 16 13, 16 एरा 13 एरा, इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो। बीच के साइन चेक करो, सिंगल साइन सेम फेसिंग, बड़ा कौन होना चाहिए, 16, बड़ा कौन है 13, गलत। ठीक है ना, 14 19, 14 एरा 19 एरा, इतनी इनइक्वलिटी पिक करो। सिंगल डबल साइन सेम फेसिंग, सिंगल को प्राथमिकता 14 को बड़ा, सिंगल को प्राथमिकता 14 बड़ा, बिल्कुल सही है। 20 13, 20 एरा 13 एरा, इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो। ठीक है ना, 20 एरा 13 एरा, सिंगल साइन डबल साइन सेम फेसिंग, सिंगल को प्राथमिकता 20 को बड़ा, सिंगल को प्राथमिकता 20 को बड़ा, बिल्कुल सही है। इतनी बातें देखनी है बस। ठीक है ना, कर लोगे ना, अब बताओ। मिक्स साइन दे दीजिए, कर लोगे, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, मिक्स साइन अपोजिट फेसिंग इनइक्वालिटी। मिक्स साइन एंड अपोजिट फेसिंग इनइक्वालिटी। ठीक है ना,
अब साइन तो मिक्स मिलेंगे, मतलब सिंगल भी मिलेगा डबल भी मिलेगा, लेकिन अब तक फेसिंग आपकी कैसी थी, सेम थी। अब फेसिंग भी उल्टी मिलेगी, कभी पीछे बड़ा किया जा रहा होगा, कभी आगे का साइड बड़ा किया जा रहा होगा, ठीक है ना। चलो जैसे कि एग्जांपल समझ लो, ए बी। अब देखो कायदे से अब तक जो सवाल आ रहे थे हम सी ऐसे लिख रहे थे कि डबल साइन करो फेसिंग सेम रखो। अब हम क्या करेंगे, फेसिंग रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। देखो सिंगल साइन डबल साइन तो मिक्स साइन हो गए, एक फेसिंग आगे खुल रही है दूसरी फेसिंग तो ये अपोजिट फेसिंग हो गई, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है समझो, पहले इसका प्रूफ देखो। इस केस में होता क्या है, पहले इसका प्रूफ देखो। देखो एक बार ए वाले साइन लो, है ना, तो साइन लेंगे ए इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन सी, ठीक है। दोबारा ए वाला साइन लो, ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, ठीक है यहां तक। चलो अब क्या करो, समझो इधर, इनकी वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो, तो कुछ भी वैल्यू रख दो। चलो हमने ए की वैल्यू रख दी 12, ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो बी की वैल्यू हमने रख दी 8, और बी से कौन बड़ा होना चाहिए, सी। अब एक चीज बताओ, अगर हम बी से सी बड़ा करें तो हमने रख दी बी की वैल्यू 10, रख सकते हैं या नहीं, रखोगे तो ए और सी को कंपेयर करो तो आप कहोगे ए इज ग्रेटर देन सी। बताओ कोई दिक्कत हो इसमें। देखो ए बड़ा है बी से, और बी से बड़ा कौन है, सी, तो बी से बड़ा कौन कर दिया यार। जब हमने दोनों ए और सी को कंपेयर किया तो ए बड़ा निकला सी से। इसी साइन में चेक करना, 12 12 से बड़ा 8। एक चीज बताओ, क्या हम बी से बड़ा हमें सी रखना है, तो क्या हम सी को 15 नहीं लिख सकते, बताओ। बी से बड़ा होना चाहिए सी, हमने 15 रख दिया। अब ए और सी को कंपेयर करो तो निकल के आएगा ए इज लेस देन ए। पता कोई दिक्कत हो यहां तक, ठीक है। इस पे आ जाओ, वैल्यू रखो, तो वैल्यू रख दी मैंने 12, ए बड़ा है तो हमने से रख दिया 5, और बी और सी कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, सॉरी, तो हमने यहां कितना रख दिया 5, तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, ए इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। अब मान लो हम ऐसा कर दें, 12 और इससे बड़ा ये, तो हमने से 8 रख दिया। सी किसके बराबर होना चाहिए, बी के, किसके बराबर होना चाहिए, सी के, ए रख दिया। यहां से भी क्या आ रहा है निकल के, 8, है ना। 1 मिनट रुकना, ठीक है। चलो तो इसे करने की कोई जरूरत है नहीं, इसे हटा ही दो, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, इसी इनइक्वलिटी में और आ जाओ फिर से, यहां मैं समझाई दे रहा हूं, ध्यान देना इसके अनुसार। ए की वैल्यू रखो, तुमने ए की वैल्यू रख दी 20, बी होना चाहिए छोटा ए से, तुमने बी की वैल्यू रख दी 15, ठीक है ना। और सी बड़ा होना चाहिए बी से, तुमने सी की वैल्यू कितनी रख दी 20। यहां से ए और सी को कंपेयर करो तो यहां से ए बराबर सी आ गया। तो यानी कि जब भी आपको मिक्स साइन दिए जाए, अपोजिट फेसिंग दी जाए, ध्यान रखना, जब भी कभी आपको मिक्स साइन दिए जाए, अपोजिट फेसिंग दी जाए, तो हमेशा 3 बातें निकल के आती हैं। कितनी बातें, 3। पहली बात आएगी निकल के ए इज ग्रेटर देन सी, दूसरी बात आएगी ए इज लेस देन, और तीसरी बात आएगी ए इक्वल टू सी। तीनों बातें सत्य होंगी, तुम्हारे सामने प्रूफ लिखा हुआ है। ऐसा होता है या नहीं होता है। तो इस चीज को हमें बार बार प्रूफ नहीं करना है, हमें जब भी देखना है सेम फेसिंग मिक्स साइन आ जाए, अपोजिट फेसिंग मिक्स साइन आ जाए, तो 3 बातें, ए बड़ा भी होगा, ए छोटा भी होगा, ए बराबर भी होगा, ठीक है ना। नोट करो इस चीज को, विद प्रूफ के नोट कर लेना, ठीक है। ऐसा होता है। और अपोजिट फेसिंग
सिंगल साइन में आए, चाहे मिक्स साइन में आए, चाहे सारे डबल साइन में आए, चाहे सारे सिंगल साइन में, हमेशा तीन बातें होती हैं, ठीक है ना, हमेशा तीन बातें। इन्हीं तीन बातों को एक शॉर्ट में बोल देते हैं नो रिलेशन कंडीशन। क्या बोल देते हैं? नो रिलेशन कंडीशन, कि कोई फिक्स रिलेशन नहीं है, तीनों रिलेशन सत्य होंगे। नो रिलेशन कंडीशन, बहुत सी किताबों में देखोगे नो रिलेशन कंडीशन लिखी रहती है। तो जब जब तीन बातें आए हमेशा नो रिलेशन बोला जाएगा, ठीक है ना। करो नोट इस चीज को, थोड़ा फास्ट नोट करो। है अब एक बात और माइंड में आती है कि अपोजिट फेसिंग होने की वजह से कितनी कंडीशन बनती हैं? तीन। लेकिन जरूरी है कि साइन मिक्स ही हो। हम सारे सिंगल में अपोजिट फेसिंग बना दें, डबल में अपोजिट फेसिंग बना दें, तो तीन बातें नहीं होंगी, तब भी तीन बातें होंगी। ध्यान रखना, मिक्स साइन के साथ अपोजिट फेसिंग हो, सेम साइन के साथ अपोजिट फेसिंग हो, तब भी तीन बातें आएंगी, ध्यान रखना। तो नीचे नोट डालो और लिखो एक चीज को, लिखो नीचे नोट लगा के एक पॉइंट लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। लिखो मिक्स साइन ऑब्लिक डबल साइन ऑब्लिक सिंगल साइन प्लस अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग हमेशा बराबर होगा ए इज ग्रेटर देन बी सी, ए इज लेस देन सी, ए इक्वल टू सी। यानी कि तीन बातें हमेशा सत्य होंगी। और इसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं? नो रिलेशन कंडीशन। तो हमेशा नो रिलेशन कंडीशन बनेगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। मिक्स साइन के साथ अपोजिट फेसिंग रख दो, सारे डबल साइन के साथ अपोजिट फेसिंग रख दो, या सारे सिंगल के साथ अपोजिट फेसिंग रख दो, हमेशा तीन रिलेशन निकल के आते हैं ए और सी में, ठीक है ना। बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, बराबर भी होगा, ठीक है ना। नोट करो, डिक्टो ऐसी नोट कर लो इस चीज को, ठीक है। इधर नजर मारते रहे ना, ठीक है ना। तुम्हारे लेक्चर छूटे हैं, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा होगा, पहला वाला वही तो मेन लेक्चर था। चल चलूं क्वेश्चंस में। लिखो पहला क्वेश्चन, ऐसा दे दिया मान लो, ठीक है। मिक्स साइन है, अपोजिट फेसिंग है, कुछ आगे की फेस ओपन है, कुछ फेस पीछे ओपन है, ठीक है ना। तो आपको पता है तीन बातें सत्य होंगी हमेशा जिनके बीच में अपोजिट फेसिंग आएगी। साइन कोई से भी हो, इस बार साइन का कोई फर्क है ही नहीं। तो मैं लिख रहा हूं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, बी इज लेस देन एफ, ठीक है ना, ए इज लेस देन एफ, चलो एक मिनट रुकना, लास्ट वाला ऑप्शन नोट मत करना। ठीक है,
नोट करो इस सवाल को। ध्यान दो इधर, ए और एफ, पहला रिलेशन किसके बारे में, ए और एफ, ए ये रहा, एफ ये रहा, ठीक है। ए से एफ के बीच के साइन चेक करो। आप कहोगे अपोजिट फेसिंग आ रही है, देखो अब सिंगल डबल का लफड़ा ही खत्म। अपोजिट फेसिंग में, अपोजिट फेसिंग में सिंगल हो, डबल हो या मिक्स हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें बार बार तीन बातें मिलेंगी। मैंने देखा अपोजिट फेसिंग है और एफ के बीच में कितनी बातें, तीन बातें। कौन कौन सी, ए ग्रेटर देन एफ, ए लेस देन एफ, ए इक्वल टू एफ, ठीक है, यही तीन मिलनी चाहिए। दो बातें देखो ये रही, ए बड़ा है, ए बराबर है, और एक बात देखो ये रही, ए छोटा है। तो यानी कि अगर मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को एक साथ पिक करूं तो ये दोनों ऑप्शन मिलकर इन तीनों बातों को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जब भी कभी एक से ज्यादा ऑप्शन मिलकर तीन बातों को सेटिस्फाई करते हैं या दो को करते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, आइदर और बनता है। तो आइदर ए और सी इज ट्रू या करेक्ट, कुछ भी बोल दो। बचे हुए ऑप्शन चेक करो, बी एफ, बी एरा एफ एरा, अपोजिट फेसिंग है बीच में, एक भी बार अपोजिट फेसिंग आ गई तो अपोजिट फेसिंग मानेंगे उसे। अपोजिट फेसिंग आई है, तीन बातें, एक बात तो ये रही, क्या दो बातें कहीं नजर आ रही हैं, नहीं, तो कंक्लूजन कैसा, अधूरा, और अधूरा कंक्लूजन कैसा मानते हैं, गलत माना जाता है। बी डी, बी एरा डी एरा। अब देखो बी और डी के बीच के साइन चेक करो, क्या अपोजिट फेसिंग है, नहीं है, सेम फेसिंग है। देखो साइन कैसा है, सिंगल, और किसे बड़ा करा जा रहा है, डी को। यहां साइन कैसा कर दिया, डबल, तो यही गलत। बी के बराबर डी तो कभी हो ही नहीं सकता इसके अकॉर्डिंग, यहां बोल रहे हैं बी बराबर भी होगा, ठीक है ना। अगले पे आओ, ए और डी, ये एरा डी एरा, इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो। देखो अपोजिट फेसिंग आई है, एक बार अपोजिट फेसिंग आई, तीन बातें, बात केवल एक है ए और डी के बीच में, तो अधूरी जानकारी, गलत। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा ए और सी के बीच में आइदर और बनेगा। देखो इस बार सारे डबल साइन कर दिए मैंने, एक भी सिंगल साइन नहीं है, लेकिन कुछ साइन आगे ओपन, कुछ साइन पीछे ओपन, तो अपोजिट फेसिंग, ठीक है ना। और अपोजिट फेसिंग चाहे सिंगल में हो, चाहे डबल में हो, चाहे मिक्स में हो, हमेशा तीन बातें निकल कर आती हैं। पहला मैं करने जा रहा हूं, ध्यान देना। चलो करो इसे, बीडीएफ करो इसे, टीवी सही है, देखता हूं। करो नोट, चलो ध्यान दो। देखो सारे लोग, देखो हमें दिख रहा है सारे डबल साइन हैं, लेकिन फेसिंग देखो अपोजिट है। ये देखो पीछे ओपन, ये आगे ओपन, ये आगे ओपन, आगे ओपन, पीछे, यानी कि मिक्स फेस, मिक्स अपोजिट फेसिंग है। साइन सारे सेम है, इस बार सारे डबल साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे साइन डबल हो, चाहे सिंगल हो, चाहे मिक्स हो। फेसिंग अगर अपोजिट आ गई तो हम तीन बातें आती हैं हमेशा, पी और टी, पी एरा टी एरा। जरा चेक करो, क्या पी और टी के बीच के साइन चेक करो, तो अपोजिट आए हैं,
आए हैं। तो 3 बातें, 2 बातें तो ये रही, क्या तीसरी बात पी और टी के बीच में है कहीं? नहीं है। तो कैसी जानकारी? अधूरी। 3 बातें होनी चाहिए, बातें 2 हैं केवल, तो अधूरी है, इसलिए गलत। क्यू यू, क्यू एरा यू एरा। क्यू और यू के बीच के साइन चेक करो, आप कहोगे डबल साइन आए हैं, देखो यहां भी डबल है, अपोजिट है, यहां भी अपोजिट है, तो टोटल मिला के अपोजिट हो गए। तो क्यू और यू के बीच में कितनी बातें होनी चाहिए? 3। बराबर एरा, क्यू बड़ा एरा, क्यू छोटा एरा। ये 3 ऑप्शन मिलकर तीनों बातों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बताओ कौन से 3? बी डी एफ। तो इस बार 3 के बीच में आइदर और बनेगा। किसके बीच में? 3 के बीच में आइदर और, आइदर बी और डी और एफ आर ट्रू। ठीक है, 3 के बीच में आइदर और। भाई 2 ऑप्शन मिलकर 3 बातों को करेंगे तो 2 के बीच में आइदर और, 3 ऑप्शन मिलकर 3 बातों को पूरा करेंगे तो 3 के बीच आइदर और एक ही पूरा कर रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। इसे चेक करो, टी को, टी कहां है? ये रहा। आर कहां है? ये रहा। अब देखो यहां ध्यान देना, ध्यान से सारे लोग यहां गलती करते हैं। टी एरा आर एरा, लड़के करते क्या है, यहां भी अपोजिट फेसिंग के धोखे में रहते हैं। वो क्या करते हैं, अपोजिट फेसिंग उनके मन में चल रहा होता है, वो यहां भी ध्यान नहीं देते, अपोजिट फेसिंग के धोखे में रहते हैं। वो कहते हैं टी और आर के बीच में 3 बातें होनी चाहिए, 2 बातें दी गई हैं, गलत करके आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान देना, टी कहां है, आर कहां है? टी और आर के बीच के साइन चेक करो, क्या अपोजिट साइन है? नहीं है। कैसे है? सेम फेसिंग है, अपोजिट फेसिंग नहीं है, सेम फेसिंग है, ये देखो। और डबल साइन है तो बड़ा कौन होना चाहिए? आर। और कितनी बातें होनी चाहिए? 2 बातें। कौन बड़ा है? आर। और कितने बातें हैं? 2 बातें, तो बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है ना। चलो इस पे आ जाओ, पी और एस पे। पी कहां है? एरा। एस कहां है? एरा। देखो अपोजिट फेसिंग रखी हुई है, तो कितनी बातें? 3। बात कितनी दी है? केवल 1, तो अधूरी जानकारी, गलत, ठीक है ना। तो अपोजिट फेसिंग के केस में ये देखना होता है। पिछले सवाल में 2 में आइदर और था, इस बार 3 में आइदर और दिखाया तुम्हें, ठीक है ना। चलो लिखो अगला सवाल। चलो ध्यान दो सारे लोग। कलर चेंज कर लूं? वाइट क्लियर हो रहा है? चलो चलो ध्यान से करना, गलत करोगे, मैंने बता दिया। बताओ क्या कह रहे हो? हाँ 3 साइन मैंने इकट्ठे रख दिए, हाँ, तो ई बना रहे हैं तो क्या दिक्कत ई में? वो सही है, जैसा है बिल्कुल सही है, एज इट इज नोट करो, मैं बताऊंगा, कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने जानबूझ के रखा है। ऑप्शन पी बी, देखता हूं, नोट करो फिर बताता हूं। चलो ध्यान दो, देखो एन डब्ल्यू, एन कहां है? एरा। डब्ल्यू कहां है? एरा, ठीक है। एन और डब्ल्यू के बीच के साइन जब चेक करोगे देखोगे सेम फेसिंग है, क्या देखोगे?
और सारे साइन कैसे हैं, डबल। तो डबल साइन सेम फेसिंग के केस में दो बातें, एन बड़ा होगा, एन बराबर होगा। तो एन बराबर तो यहां कर दिया, क्या एन कहीं डब्ल्यू से बड़ा है, तो अधूरी जानकारी, गलत। पी एस, पी एरा एस एरा, इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो। आप देखोगे अपोजिट फेसिंग तीन बातें, और देखो एक ही ऑप्शन में तीनों बातें रख दी तो ये बिल्कुल सही है। एक ही ऑप्शन ने तीनों बातें इस बार पूरी कर दी, आइदर और की जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है ना। चलो अगले पे आ जाओ। डब्लू ओ, डब्लू कहां है, एरा, ओ कहां है, एरा। डब्लू और ओ के बीच के आप साइन चेक करोगे, आप कहोगे सेम फेसिंग है, दोनों आगे खुल रहे हैं, डबल साइन है, तो दो बातें होनी चाहिए, ओ बड़ा और ओ बराबर। यहां किसे बड़ा कर दिया, तो गलत जानकारी, ठीक है ना। पी ओ, पी कहां है, एरा, ओ कहां है, एरा। इतनी इनइक्वलिटी को पिक करोगे, देखो बीच में साइन कैसे हैं, अपोजिट। अपोजिट साइन तो तीन बातें, बातें कितनी हैं, दो। अब देखो लड़के गलती पता है क्या करते हैं, कहते हैं दो बातें ए रही, एक बात ए रही, दोनों मिला के आइदर और बना देते हैं और हो जाते हैं गलत। ध्यान रखना, ये साइन केवल तुम्हें दिखने में तीन लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखना ये साइन तीन नहीं है, ये साइन दो ही हैं। इसका क्या मतलब होगा, इसका साइन P इज ग्रेटर देन O, P इज इक्वल टू O, इसके दो मतलब निकल के आएंगे। और इसका क्या मतलब है, P इज ग्रेटर देन O। क्या ये बात और ये बात एक ही नहीं हो गई है, हमें क्या और चाहिए था, हमें चाहिए था P इज लेस देन O। क्या P इज लेस देन O कहीं मिल रहा है दोनों से, नहीं, तो ये दोनों मिलकर भी कैसी रह गई, अधूरी की अधूरी रह गई। इनमें आइदर और गलती से भी मत बना जाना, गलत हो जाओगे। लड़के मैंने देखा जल्दबाजी में आइदर और बना देते कि दो बातें ए रही, एक बात ए रही, तीनों बातें हो गई, जबकि वास्तव में ये बात और ये बात एक ही है। P बड़ा है, P बड़ा है, तो एक ही बात हो गई। हमें P छोटा है और चाहिए था, कहीं भी नहीं है, तो ये दोनों बातें कैसी रह गई, अधूरी रह गई, गलत हो गए दोनों। आ जाओ अगले पे, जेड एस, जेड कहाँ है, एरा, एस कहाँ, एरा। इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो, बीच में अपोजिट फेसिंग है, तीन बातें, बात कितनी दी गई है, केवल एक, गलत। पल्ले पड़ा मामला। इन सवालों में भरपूर गलतियां होती हैं, ध्यान रखना, जल्दबाजी में रगड़े चले जाते हैं लड़के, घुमा के रख देगा क्वेश्चन को। लिखो अगला सवाल। नोट करो इस क्वेश्चन को। नोट करो इसे, ऐसे दे सकता है, ग्रीक भाषा के लेटर्स दे सकता है तुम्हें, ठीक है ना, कुछ भी दे सकता है, इन्हें करो। मानसी कहाँ, मानसी नहीं आई आज, कौन थी, सृष्टि नहीं, अड़का कौन रहा था ये, ढंग से अड़काया करो, तमाचा मत मार दी, पिट जाओगी तुम उल्टी, तुम छोटी हो। स्कूटी की धमकी दे दिया करो, चलते में हिला देंगे स्कूटी, गिरोगी। क्यों ये, चलो ध्यान दो इधर, देखो, अच्छा इनके नाम जानते हो, इन लेटर्स के नाम जानते हो, देखो हैज, एट द रेट, ईटा, फाई, गामा, डेल्टा, ग्रीक भाषा के होते हैं लेटर्स, ठीक है ना। चलो
आ जाओ, हैज और गामा को देखो, गामा एरा हैज एरा, बीच के साइन चेक करो अपोजिट हैं, तो 3 बातें आनी चाहिए। बात कितनी है? 2। इधर ध्यान दो सारे लोग, बातें कितनी हैं? 2। क्या तीसरी बात कहीं नजर आ रही है हैज और गामा के बीच? नहीं आ रही है, तो अधूरी जानकारी, गलत। ईटा डेल्टा, ईटा कहाँ है? ये रहा। डेल्टा कहाँ है? ये रहा। ठीक है ना? जब आप ईटा से डेल्टा पर आओगे, देखोगे अपोजिट फेसिंग आई है, तो 3 बातें फिर होनी चाहिए। और बात कितनी है? 1। क्या 2 बातें कहीं और हैं ईटा और डेल्टा के बीच की? नहीं, तो गलत। ईटा और हैज, ईटा कहाँ है? ये रहा। हैज कहाँ है? ये रहा। इतनी इनइक्वालिटी को पिक करो। अब यहां देखो ध्यान से, फेसिंग कैसी है? सेम फेसिंग है। कैसी फेसिंग है? दोनों आगे की ओर खुल रहे हैं। और साइन कैसे? सिंगल और डबल। सेम फेसिंग में सिंगल और डबल साइन एक साथ आते हैं, तो किसे प्रेफरेंस देते हैं? बताओ। सेम फेसिंग में सिंगल और डबल साइन दोनों आते हैं, किसे प्रेफरेंस देते हैं? सिंगल को। तो किसे बड़ा करोगे? हैज को। कौन बड़ा है? हैज। साइन कैसा है? सिंगल, तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना? एट द रेट गामा, एट द रेट गामा, इतनी इनइक्वालिटी को पिक करो। ठीक है? अपोजिट फेसिंग है, तो 3 बातें, 2 बातें ए रही और 1 बात ए रही, तो इनमें क्या बन जाएगा? आइदर और बन जाएगा। रोक लूं? ठीक है, ठीक है यहां तक। तो देखो इनमें तो बनेंगे आइदर और ए अपने आप में अकेला सही हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था अपोजिट फेसिंग का। ठीक है ना? चलो इसके आगे कल पढ़ाऊंगा। ठीक है?